हम लोग कल इसके पहले हम लोग इंडोस्पर्म तक पढ़ लिए थे, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होंगे उसमें, है ना। हम लोग फिर देखेंगे, थोड़ा इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं तो और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रो फॉर्मेशन। एम्ब्रो फॉर्मेशन हम लोगों को आज पढ़ना है ना। थोड़ी सी बात हम लोग पीछे चलें, है ना। ये है एक ओव्यूल। ओव्यूल में रहता है एक एम्ब्रोसैक। ये माइक्रोपाइल है। जिस ओर माइक्रोपाइल रहेगा, है ना, एक उधर ही रहेगा। ये हो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई, है ना। तो आपको मालूम है कि ये एग प्लस मेल गैमिट दोनों मिलकर जाइगोट बनाएगा और यही जाइगोट डेवलप कर जाएगा, फिर डिवाइड करेगा और एम्ब्रो बना लेगा और ये एम्ब्रो बनाएगा, ठीक है। और ये पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमिट, इसको हम लोग कल देख चुके हैं। ये दोनों जो है ना PEN बनाएगा, प्राइमरी एंडोसोम न्यूक्लियस, और ये डिवाइड करेगा तो इंडोस्पर्म बना लेगा, इंडोस्पर्म बना लेगा, है ना। तो इस तरह यहाँ हम पहली बात लिख रहे हैं, है ना, कि एम्ब्रो डेवलप्स towards micropylar end, जिधर माइक्रोपाइल है उधर ही जाइगोट रहेगा। लिख देते हैं वेयर देयर इज जाइगोट, जहाँ जाइगोट है वहीं पर ये डिवाइड करेगा, है ना। जाइगोट माइक्रोपाइलर एंड की ओर है, इसलिए माइक्रोपाइलर एंड की ओर ही ये डेवलप करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात लिखनी है हम लोगों को, है ना, कि इट डेवलप्स आफ्टर सम डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के कुछ बाद ये डेवलप करता है। चूँकि इंडोस्पर्म बनेगा तब ना इसको फूड सप्लाई करेगा वो, इसलिए पहले इंडोस्पर्म डेवलप करेगा और तब फिर जाइगोट डेवलप करेगा, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड की ओर डेवलप कर रहा है और इंडोस्पर्म पहले डेवलप करेगा, थोड़ा डेवलप कर जाएगा, तब ये डेवलप करना शुरू करेगा, है ना। इट्स डेवलपमेंट इज सिमिलर इन both dicots and dicots and monocots, dicot and monocots up to
सर्टेन स्टेज तक डाइकॉट और मोनोकॉट का दोनों इम्ब्रो का डेवलपमेंट लगभग समान रहता है। उसके बाद दोनों दो तरह के हो जाते हैं, है ना। कुछ और बात है इसमें, डेवलपमेंटल स्टेजेज, प्रो इम्ब्रो स्टेज, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप्ड, और फिर मैच्योर स्टेज। चार स्टेज में डेवलप करेगा। पहले प्रो इम्ब्रो, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज और मैच्योर स्टेज, है ना। तो इस तरह कुछ बात देखें हम लोग कि माइक्रोपाइलर इंड क्यों डेवलप करेगा। ये इंडोस्पर्म पहले डेवलप करेगा, उसके बाद ये डेवलप करेगा। मतलब इंडोस्पर्म डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, फूड बनाना वो शुरू कर देगा, तब इम्ब्रो डेवलप करेगा। चूँकि वही इंडोस्पर्म इसको फूड सप्लाई करना है इसको, है ना। डाइकॉट और मोनोकॉट में इम्ब्रो दोनों का लगभग कुछ स्टेज तक एक ही जैसा होता है और बाद में दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग हो जाता है। डेवलप करेगा तब ये पहले प्रो इम्ब्रो स्टेज में रहेगा, फिर ग्लोबुलर स्टेज में जाएगा, हार्ट शेप्ड और मैच्योर स्टेज में पहुंचेगा वो, है ना। तो इस तरह कुछ बात हम लोग समझे, है ना। फिर हम लोग इसको मिटाएंगे हम अब, है ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इतना उतार लीजिएगा, है ना। अब हम फिर कुछ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। पहले देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इम्ब्रो हम लोग पहले देख लें, चूँकि वही आगे बनेगा। स्ट्रक्चर ऑफ इम्ब्रो, कोई भी इम्ब्रो एक्सिस प्लस कोटाइलिडन का बना होता है। एक्सिस होगा और कोटाइलिडन, है ना। डाइकॉट इम्ब्रो में एक्सिस प्लस 2 कोटाइलिडन्स और मोनोकॉट इम्ब्रो में एक्सिस प्लस 1 कोटाइलिडन, है ना। ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है, एक्चुअली इस तरह होता नहीं है, है ना। समझने के लिए इसको बनाया जाता है ना। ये 2 कोटाइलिडन हो गया और ये एक्सिस हो गया। 2 कोटाइलिडन से डाइकॉट इम्ब्रो, 1 कोटाइलिडन रहेगा, ये मोनोकॉट इम्ब्रो, है ना। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब देखिए कोटाइलिडन के जस्ट नीचे वाला भाग, ये भाग हाइपोकोटाइल,
और ये टिप इसका रेडिकल कहलाता है। यही रेडिकल रूट का निर्माण करता है। कोटाइलिडन के जस्ट ऊपर वाला भाग इपिकोटाइल और टिप इसका पिलेम्यूल कहलाता है। इसमें भी ये हाइपोकोटाइल, ये रेडिकल, इपिकोटाइल और ये पिलेम्यूल, ऐसे इसको कोटाइलिडनरी नोड भी कहते हैं। इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के बीच वाला भाग को मीजोकोटाइल भी कहते हैं। उतना डिफ्रेंशिएशन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्या होता है इसमें कि ये जो हाइपोकोटाइल है और इपिकोटाइल है ना, ये दोनों के बीच का ये भाग मीजोकोटाइल, और कोटाइलिडन से जहाँ एक्सिस जुड़ा रहेगा उसको कोटाइलिडनरी नोड भी कहते हैं। खैर उतनी की ज़रूरत हम लोगों को अभी नहीं है यहाँ पर, है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब एक इम्पोर्टेंट बात इसका ये जानना है हम लोगों को, है ना, कि मोनोकॉट इम्ब्रो है ना, ग्रासेज में राइस, व्हीट में सब आ जाते हैं ना। इसके कोटाइलिडन, है ना, कोटाइलिडन इज कॉल्ड, ठीक है, समझ में आ रही बात। कोटाइलिडन इज कॉल्ड एस्कुटिलम। मोनोकॉट इम्ब्रो में जो घास के समान प्लांट्स हैं, जिसमें हम लोग मेज, राइस, व्हीट भी आता है ना, उसके इम्ब्रो को एस्कुटिलम कहेंगे। कोई दिक्कत। अब मोनोकॉट प्लांट में ये आपको मालूम है कि ये रेडिकल है, और ये पिलेम्यूल है ना। तो रेडिकल भी एक शीथ, एक कवर से ढका रहता है जिसका नाम है, ठीक है, कोलियोप्टाइल, और पिलेम्यूल भी एक शीथ से ढका हुआ है ना, जिसका नाम है कोलियोराइजा। पढ़ लेंगे आप लोग, कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल, इसको भी याद रखना है ना। अभी बताएं हम कि कोई भी इम्ब्रो होगा तो ये जान लेना है कि उसमें एक्सिस रहेगा और कोटाइलिडन रहेगा, दूसरा कुछ नहीं। डाइकॉट इम्ब्रो है तो एक एक्सिस, दो कोटाइलिडन। मोनोकॉट में एक कोटाइलिडन और एक एक्सिस, है ना। कोटाइलिडन के जस्ट ऊपर वाला भाग एक्सिस का इपिकोटाइल, उसका टिप पिलेम्यूल। जस्ट नीचे वाला, हाइपो मतलब नीचे, कोटाइल मतलब कोटाइलिडन, ईपी मतलब ऊपर, है ना। और ये रेडिकल हो गया, रेडिकल रूट बना लेगा, और पिलेम्यूल सूट बनाता है ना। यही स्टेम प्लस लीफ बियर करेगा, ये सूट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। मोनोकॉट में एक ही इम्ब्रो होगा, और घास जो होते हैं ना, ग्रासेज लाइक प्लांट जो होते हैं ना, उसके कोटाइलिडन को एस्कुटिलम कहा जाता है, और इसका टिप जो है ना, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा द्वारा ढका रहता है, जो शीथ है, कवर है, ठीक है। इतनी बात। तो फिर इसको भी हम मिटाएंगे। अब हम लोग डेवलपमेंट पर आए, है ना। ठीक है।
अब डेवलपमेंट देखें हम लोग, है ना। ये एक जाइगोट है, जाइगोट। ये ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा डिवाइड करेगा। ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा डिवाइड करेगा और इस तरह ये 2 सेल का हो जाएगा। ऊपर वाले सेल को हम लोग सस्पेंसर सेल कहते हैं, और नीचे वाले सेल को हम लोग एम्ब्रोनल सेल कहते हैं। जरूर समझ में आया होगा। ट्रांसवर्स डिवीजन मतलब सरफेस के पैरेलल डिवाइड करेगा, सस्पेंसर सेल बन जाएगा और एम्ब्रोनल सेल 2 सेल हो जाएगा, 2 सेल स्टेज हो गया ये। अब सस्पेंसर सेल, एम्ब्रोनल सेल को हम लोग यहीं छोड़ दें। सस्पेंसर सेल डिवाइड करेगा और यूनिसेरिएट मतलब एक लेयर का 6 to 10 सेल्स का निर्माण करेगा। ये 1 2 3 4 4 हो गया, ये 5 6। ये पूरा का पूरा सस्पेंसर कहलाएगा। सस्पेंसर। ऊपर वाला सेल जो है ना वो हॉस्टोरिया कहलाता है, हॉस्टोरियल। सेल कहलाता है, और ये तो एम्ब्रोनल सेल है ही। एम्ब्रोनल सेल। जाइगोट डिवाइड करेगा, 2 बनेगा, एम्ब्रोनल सेल एंड सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल जो है ना यूनिसेरिएट एक लेयर का बनाएगा, है ना, सेल जिसको सस्पेंसर कहेंगे। उसका टिप जो है ना हॉस्टोरियल सेल हो जाएगा। अब आप लोगों को ये फिगर जानबूझकर ऐसे ही रखे हुए हैं, है ना। यही जाइगोट है और ऊपर सस्पेंसर बन रहा है ना। वो क्या करे, उसका काम क्या है, पुश द एम्ब्रोनल सेल डीप इनटू एम्ब्रोसैक एंड देन न्यूक्लियस। ये जब खत्म हो जाएगा तो न्यूक्लियस में पुश करेगा वो, है ना। इसका काम है टू पुश द एम्ब्रोनल सेल, टू पुश द एम्ब्रोनल सेल को ये पुश करता है, ठीक है ना, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिल सके। अब हम लोग देख रहे हैं फिर आगे ये एम्ब्रोनल सेल हो गया, है ना, और ये सस्पेंसर सेल, हॉस्टोरियल सेल, है ना। तो अब हम लोगों को देखना है ना, ये एम्ब्रोनल सेल का क्या होता है।
बात समझ में आ रही है? इम्ब्रोनल सेल का क्या फेट है यहाँ याद रखना पड़ेगा। इसमें एक ट्रांसवर्स और दो वर्टिकल, टू वर्टिकल डिवीजन, वन ट्रांसवर्स डिवीजन। तीन डिवीजन हो गया। एक डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगा, दूसरा डिवीजन में 4 सेल बनेगा, तीसरा डिवीजन में 8 सेल बनेगा, है ना। तो इस तरह ये 8 सेल है, दिखाई देगा 4 सेल। ऐसे हम लोग इसमें 2-2 न्यूक्लियस बना देंगे तो 2, ये तो 3D है नहीं कि पूरी तरह समझ में आ जाएगा, हाँ नीचे भी है ना। तो समझ में आ जाएगा कि वो 2 सेल इसमें है, 2-2 सेल सब में है, और इस तरह ये 8 सेल बन गया। घबरा गया? 2 वर्टिकल डिवीजन, 1 ट्रांसवर्स डिवीजन। एक डिवीजन से 2 सेल बनता है, इसलिए टोटल 3 डिवीजन है तो 8 सेल बनेगा। 4 नीचे रहेगा, 4 ऊपर रहेगा, 2-2 सेल बना दिया जाएगा। इससे मालूम हो जाएगा ये 8 सेल है, ठीक है ना। ये 8 सेल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोगों को इसमें ठीक से देखना है क्या है। ये जो सेल है ना जस्ट इम्ब्रोनल सेल के ऊपर, है ना, इसका नाम है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, है ना। और ये हो जाएगा हाइपो बेसल सेल, और ये हो जाएगा ईपी बेसल सेल। इसको कहेंगे हाइपो, इसको चूंकि यहाँ देखिए नीचे यही ना है, तो ये हो जाएगा ईपी बेसल, और ये हो जाएगा हाइपोबेसल सेल, ये हो जाएगा हाइपोफाइसिस। अब आप लोग इम्ब्रो तो देख चुके थे, है ना। कौन पार्ट इसका क्या बनाता है? एक इम्ब्रो में याद है कोटालिडन होगा और एक्सिस होगा। एक्सिस इपिकोटाइल और प्लेम्यूल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल, इतना ही ना पार्ट बनना है ना। अब देखिए आप लोग, ये पार्ट जो है ना वो रूट कैप प्लस रूट के टिप पर कैप लगा रहता है, प्लस रेडिकल बनाएगा। ये पार्ट देखिएगा हाइपोफाइसिस बनाएगा, है ना, हाइपोकोटाइल बनाएगा। ईपी वेसल बचा क्या? कोटाइलिडन प्लस प्लेम्यूल। ट्रांसवर्स डिवीजन डिवाइड किया, 2 बचेंगे, सस्पेंसर सेल एंड इम्ब्रोनल सेल। सस्पेंसर सेल डिवाइड किया और 6 to 10 सेल्स का निर्माण किया यूनिसेरिएट में, एक लेयर में, है ना। और उसका टिप हॉस्टोरियल सेल हो गया, फुट ड्रॉ करेगा वो। सस्पेंसर सेल का काम है इस इम्ब्रो सैक में इस इम्ब्रो को पुश करे ताकि मैक्सिमम फूड उसको मिल सके। जब इम्ब्रो सैक का फूड ख़त्म हो जाएगा तब नूसिलस में जो फूड, ये नूसिलस है, जो फूड है उससे वो ड्रॉ कराएगा। और इस तरह सस्पेंसर इम्ब्रो सेल हो गया। इम्ब्रोनल सेल की बात हम बता रहे हैं कि ये जो है ना 2 वर्टिकल डिवीजन और 1 ट्रांसवर्स डिवीजन, टोटल 3 डिवीजन हुआ, और ये 3 डिवीजन द्वारा 8 सेल बनाएगा, है ना। 2 रो में 2 टायर कहते हैं उसको, 2 टायर में रेंज रहेगा, है ना। जस्ट ये हाइपोफाइसिस जो ईपी हाइपोबेसल सेल है उसके जस्ट ऊपर वाला
हाइपोफाइसिस, ऊपर वाला जो सेल है उसको हाइपोफाइसिस कहेंगे, जो इम्ब्रो का रूट कैप बना देगा और रेडिकल बनाएगा, है ना। और ये हाइपोबेसल सेल हाइपोकोटाइल और ईपी बेसल सेल कोटाइलिडन प्लस फिल्म्यूल बना देगा। इम्ब्रो का सारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग इसको देखें कि यहाँ से यहाँ तक ये प्रो इम्ब्रोनल स्टेज है। चार स्टेज में बताए थे, प्रो इम्ब्रोनल स्टेज हो गया, है ना। दूसरा ये ग्लोबुलर स्टेज हो गया, है ना। अब जो है ना सस्पेंसर सेल ना, तीसरा स्टेज बना रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा छोटा बनाएंगे। ये हो गया इम्ब्रोनल सेल। धीरे धीरे अब जब ये इम्ब्रो डेवलप कर जाएगा तो अपने धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना। ये हो गया हार्ट शेप्ड। पहला स्टेज हो गया इम्ब्रोनल स्टेज, प्रो इम्ब्रोनल स्टेज। दूसरा स्टेज हो गया ये प्रो इम्ब्रोनल स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज हो गया ये ग्लोबुलर स्टेज। और तीसरा स्टेज हो गया ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। ये हार्ट शेप्ड स्टेज हो गया, है ना। ये थर्ड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, और ये थर्ड स्टेज हो गया, है ना। अब मैच्योर स्टेज दिखाना है हम लोगों को, तो फिर हम इसको मिटाएंगे, है ना। और अब हम लोग इसको मिटाएं और फिर देखें हम लोग आगे। आप लोग ऐसे ही वीडियो को पॉज करके रोक कर आप लोग इसको लिख लीजिएगा। मैच्योर स्टेज देखिए तो ये है एक मैच्योर स्टेज, है ना। यहाँ पर हम लोग रूट कैप लिख सकते हैं। ये रूट कैप का निर्माण कर देगा। ये हम लोग रेडिकल लिखेंगे जो रूट का निर्माण करेगा। ये हम लोग हाइपोकोटाइल लिखेंगे जो रेडिकल के ऊपर वाला भाग है। ये हो जाएगा इपिकोटाइल, और ये दोनों हो जाएंगे कोटाइलिडन हो जाएंगे।
और ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो है पिल्म्यूल। ये पिल्म्यूल है ना, 2 कोटाइलिडन, रूट कैप हो गया, रेडिकल, हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल। ये है चौथा स्टेज इसका, है ना, मैच्योर स्टेज। सब समझ में आया होगा आप लोगों को, है ना? ठीक है, तो इम्ब्रो भी हम लोग ख़त्म कर लिए। अब हम लोग सीड और फ्रूट पढ़ेंगे। क्या छोड़े हुए हैं? पोलिनेशन सबसे लास्ट में, सीड एंड फ्रूट पढ़ा कर आप लोगों को, और तब हम सीधे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे और तब शुरू करेंगे पोलिनेशन। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।